ये हैं जाख के युवा। शायद ये युवा अपने आप को देश सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। यूं तो भारतीय सेना में जाख निवासियों का योगदान काफी समय से चला आ रहा है और ये हैं आजाद हिंद फौज के रणबांकुरे स्वर्गीय श्री खड़गगिरी और स्वर्गीय श्री चंचलगिरी। ये स्मारक पटल है दो जांबाज रणबांकुरों का। शायद स्मारक पटल के रूप में सरकार ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमें नाज है इन दो जांबाज रणबांकुरों पर। और हाथों में मशाल लिए ये स्थानीय निवासी असल में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले पर्व खतड़वा पर एक मशाल लेकर चल रहे हैं। कोरोना जय जय कोला खतड़वा जगोला जय जय कोला खतड़वा जगोला ओगा की जीत डेंगू मलेरिया कोरोना चीना जिनपिंग की दाढ़ी। क्योंकि एक हमारा परंपरागत त्योहार है खतड़वा जो हमेशा ये मनाया जाता है आश्विन संक्रांति को। इसका कुछ तो पुराने कथाओं के अनुसार तो अलग है कहानी, लेकिन मैं वैज्ञानिक ढंग से इसको विस्तृत करना चाहता हूँ। साइंटिफिक रूप से हम ये मानते हैं कि ये बरसात का सीजन जाता है और इसके बाद ह्यूमिडिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। कीड़े मकोड़े जो घरों में पैदा हो गए, मकड़ी पिस्सू, ये इस तरह की चीज़ें जो ह्यूमिडिटी से ज़्यादा पनपते हैं, तो इस आग के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उनको घर में एक बार सारी मकड़ियों की जाले और गोट वोट में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उन सबको जला के इधर को ले आते हैं और उसका सारा समापन यहाँ कर दिया जाता है। और धीरे धीरे हमें लगता है कि एक तरह से हमें सांप कीड़े और अन्य चीज़ों से भय भी दूर होने लगता है इसके बाद। डीके जी, मैं 25 साल बाद आज पहली बार खतड़वा में गांव में आया हूँ जी, और देखिए कितना उत्साह है लोगों में और बड़ा आनंद आ रहा है। ककड़ी खाई जा रही है, खतड़वा जलाया जा रहा है। कैसा लग रहा है बाबू आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, आज खतड़वा का बड़ा मनाया जा रहा है, बढ़िया बढ़िया तरीके से एकदम। शायद ये निवासी अंधेरे को चीरते हुए हाथ में मशाल लेकर एक नए उजाले को संकेत देते हैं। खरीफ की फसल पकने के साथ ही जाख निवासियों का समय शुरू होता है रामलीला तालीम का, रामलीला रिहर्सल का। सन 1962 में शुरू की गई रामलीला आज जाख निवासियों का एक मुख्य आकर्षण है। इसी सिलसिले में हमने बात करनी चाहिए कुछ वरिष्ठ रामलीला के कलाकारों से। आप हैं श्री वासुदेव भट्ट जी, जो रामलीला में विगत कई वर्षों से जुड़े हैं। आइए उनसे उनका अनुभव पूछते हैं। 1962 में जब रामलीला शुरू हुई, मैं उस समय 6 साल का था। तब से मैं रामलीला देखते आ रहा हूँ। उसके बाद बड़े होने पर मैंने सुबाहु का पाठ खेला। बाद में कुंभकर्ण का पाठ अभिनय मैंने 6-7 साल किया। कई और भी पात्रों का अभिनय किया। वर्तमान में 4-5 साल से वक्ता मैनेजर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। पहले हमारे पास बैठने की कोई सुविधा नहीं थी। अब आजकल जनप्रतिनिधि के सहयोग से कई कुर्सियाँ हैं, लेकिन लोग देखने को दर्शक बहुत कम आते हैं। केवल शूर्पणखा का अभिनय देखने के लिए ही अधिक भीड़ यहाँ पर जुट पाती है और अन्यत्र जो है बहुत कम भीड़ होती है। बड़ा अच्छा अभिनय होता है। पहले की अपेक्षा रामलीला में बहुत कुछ सुधार हुआ है। रामलीला का भविष्य बहुत अच्छा होगा। आगे हमारी कार्यकर्ता भी इस समय
अच्छे तन मन से काम कर रहे हैं। तालीम से लेके रामलीला तक अपना पूरा समय देते हैं और रामलीला बढ़िया ढंग से चलती है, सुचारू रूप से। जनपद पिथौरागढ़ की रामलीलाओं में जाग की रामलीला एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। दूर ग्रामों से भी लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आते हैं। इसी कड़ी में हमने बात करनी चाहिए सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री वंशीधर भट्ट जी से, जिन्होंने 1963 में राम का किरदार निभाया था। आइए उनसे उनके अनुभव साझा करें। सन 1963 में मुझे राम के पात्र के रूप में अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथी श्री दौलतगिरी जी व सुरेश जी नागर थे। मेरे साथ लक्ष्मण का अनुभव अभिनय श्री मोहन सिंह जी ने किया, जो अब स्वर्गवासी हैं। वो समय कुछ दूसरा था, साधन बहुत सीमित थे और मैं तो ये कहूँगा कि उस समय की रामलीला का यदि कोई वीडियो किसी ने बना के सुरक्षित रखा होता और आज उस वीडियो को दिखाया जाता तो लोग ये कहते कि क्या उस समय के लोगों ने क्या देखा। ये सब चीज़ें पहले थी नहीं, न फर्नीचर था, न माइक थे, न बिजली की चकाचौंध थी। आज ये सारी सुविधाएं हमने जुटा ली हैं और जहाँ तक कलाकारों और पात्रों की बात है, हमारे ही गांव में अभिनय करने वाले अच्छे से अच्छे कलाकारों की बहुत बड़ी टोली है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे ही गांव के कलाकार किसी दूसरे गांव में जाकर के पूरी रामलीला को सफलतापूर्वक आयोजन कर सकते हैं। यह एक उन्नति का प्रतीक है। हमारे गांव में भी रामलीला के पास आज कमेटी का अपना भवन है, फर्नीचर है, पर्दे हैं तथा सारी वेशभूषा और आभूषण आदि पात्रों के संपूर्ण रूप से पूरी तरह से लैस हमारी रामलीला कमेटी है। और पिथौरागढ़ ज़िले के अच्छी रामलीलाओं में जाग की रामलीला का भी नाम आता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। इस स्थिति में जाग की रामलीला को पहुंचाने के लिए रामलीला कमेटी जाग और युवा कल्याण जाग के युवा मंडल जाग के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाइयां देता हूं और आशा करता हूं कि यह उन्नति का जो ये वो है वो आगे भी बढ़ता चला जाएगा। जय श्री राम। यहाँ के कलाकार अपनी अभिनय क्षमता से रामलीला को जीवंत बना देते हैं।
इसी कड़ी में आपकी मुलाकात कराते हैं अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन पिथौरागढ़ श्री मोहन चंद्र भट्ट जी से, जिन्होंने रामलीला जाख में सन 1972 से अलग अलग किरदारों में अपना योगदान दिया। आइए उन्हीं की आवाज में उनसे कुछ अनुभव साझा करें। रामलीला कमेटी जाग जो वर्ष 1962 में स्थापित हुई, सौभाग्यवश मुझे 1972 सन से इसमें जुड़ने का मौका मिला। हमारे ज़माने में जाग में रामलीला में सामग्री जुड़ाने में बड़ी दिक्कत होती थी। जाग, पुरान, रावल गाँव, मेलडुंगरी, शेरी, चमाली, यहाँ से सब लोग हम लोग तिरपाल, टेंट वगैरह की सब व्यवस्था करके रामलीला का आयोजन करते थे। बड़ी एकजुटता के साथ पूरे गांव वाले मिलते थे। प्रारंभिक चरण में हमारे ज़माने में लोगों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता था, 2, 4, 5 लोग ही उसमें सम्मिलित होते थे। तो ऐसे होते करते मैंने भी इस रामलीला में प्रतिभाग प्रारंभ किया। वर्ष 1973 में मैंने लक्ष्मण का पाठ खेला, 74 में खेला, 75 में खेला। 3 साल तक लगातार लक्ष्मण का पाठ खेलने के बाद फिर मैं बड़े एक्टर के रूप में मैंने जनक की भूमिका निभाई और विश्वामित्र की भूमिका निभाई, सुमंत की भूमिका निभाई, परशुराम की भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर के जाग में लोगों में जो उस समय का उत्साह था, गांव के जाग के लगे गांव, पुरान, मेलडुंगरी, रावल गांव, हमारे ज़माने में रावल पुरान के भी लोग उसमें प्रतिभाग किया करते थे। मेरे टाइम में राम के रूप में एक बार मोहन गिरी जी ने भूमिका निभाई, दूसरी बार केशव दत्त भट्ट ने भूमिका निभाई। इस तरह से धीरे धीरे लोगों में जागरूकता पैदा हुई। फिर कुछ सामान अपने गांव में ही इकट्ठा होने लगा, तो गांव से ही सामान इकट्ठा करने के बाद हम लोग उसमें प्रतिभाग किया करते थे। आज के आधुनिक युग में हम देखते हैं कि अगर उस समय ये सुविधा होती तो उस समय एक्टर बहुत सुंदर थे, लोग बड़े मनोयोग से, बड़े तन्मयता से एक रामचंद्र जी के प्रति एक श्रद्धा भाव के साथ में लोग जुड़े रहते थे। और लोगों को पूजा, जब रामलीला प्रार्थना प्रारंभ होती थी तो फूलों की वर्षा हो जाती थी, लोग बाग घर से ही फूल ला करके श्री रामचंद्र जी की जय कहते थे। तो डीके बेटा आप इसको आगे ले जा रहे हैं, इसका विज्ञापन कर रहे हैं, इसको लोगों में जन जागरण पैदा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई और मेरी शुभकामनाएं। हर किरदार में यहाँ के कलाकार पात्र को जीवंत बनाने की कोशिश करते हैं। आइए इसी कड़ी में आपकी मुलाकात कराते हैं सन 1974 में भरत का किरदार निभाने वाले श्री वासुदेव गिरी जी से। आइए उनसे उनके कुछ अनुभव प्राप्त करें। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हमारे मोतीराम भट्ट जी यहाँ पर सर्वमान्य व्यक्ति थे और उनके द्वारा रामलीला हमारे जाग में लाई गई मुंबई से। तो इसमें करते करते जो है हमारे बहुत बड़े दौलतगिरी, नारायणगिरी वगैरह वगैरह जैसे बंशीधर भट्ट जी और केशव दत्त भट्ट, मोहन चंद्र भट्ट जो आज वर्तमान में वकील हैं और इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस पर सराहनीय अभिनय किया गया। तो बाद में मुझे जब मैं बहुत छोटा था बचपन में, मुझे श्री मोतीराम दत्त भट्ट के द्वारा तो इसमें एक अभिनय करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने भरत की भूमिका निभाई। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर पुरान की रामलीला में, जिसमें कि मोतीराम दत्त भट्ट जी हारमोनियम मास्टर थे और ये लाली मास्टर तबलची थे, तो उनके द्वारा मैंने वहाँ लक्ष्मण का रोल अभिनय किया। और उसके मिस्टर दिनेश भट्ट जी के द्वारा जो ये चला जा रहा है कार्यक्रम, इसमें सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे जो है समाज में जाकर आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं सन 1963 में सीता का किरदार निभाने वाले श्री
दौलतगिरी जी से। 1963 में मैंने सीता का पाठ खेला था। उस समय पुराने लोगों का अनुभव बहुत बढ़िया रहा और पूरे गांव से मेल जोल बड़ा अच्छा था। चारों गांव के आदमी रामलीला देखने आते थे। उस समय सीटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रबंध नहीं था। रामलीला बढ़िया है, अभी भी चारों गांव के लोग आते जाते हैं और बढ़िया चल रहा है। और कभी कभी यहाँ के कलाकार चौपाई के साथ साथ संवाद अदायगी में कुमाऊनी भाषा का यानी अपनी स्थानीय बोली का भी प्रयोग करते नजर आते हैं। अरे नीरज, तुझे तो वही बोलेगा जिसने अपनी रक्षा को छोड़कर फेंक दिया हो। और यहाँ के कलाकार रामलीला को जीवंत बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। और इसी कड़ी में हमने बात करनी चाहिए रामलीला कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष श्री मोहनगिरी जी से। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनुकंपा से वर्ष 1962 से ग्राम पंचायत जाख में रामलीला मंचन का कार्य प्रारंभ करवाया गया था। हमारे सम्मानित बुजुर्गगणों द्वारा तत्समय की विषम परिस्थितियों में आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इस महान यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्ष 1962 से आज तक लगभग 58 वर्ष पूर्ण होने को हैं। निरंतर प्रत्येक वर्ष रामलीला मंचन का कार्य किया जा रहा है। श्रीमती द्रौपदी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री ईश्वरीदत्त भट्ट पटाखाला जाख वालों ने मंच निर्माण हेतु भूमि दान दी गई है। मैं रामलीला कमेटी जाख एवं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विगत 2-3 वर्षों में सांसद एवं विधायक महोदयों द्वारा रामलीला मंच के निर्माण हेतु समय समय पर अपनी निधियों से धनराशि अमुक्त की गई है। वर्तमान में मंच बनकर तैयार है। मैं पूरे रामलीला कमेटी जाख एवं क्षेत्रवासियों की तरफ से इन समस्त विधायकगणों एवं सांसदगणों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं। श्री डी.के. भट्ट जी द्वारा डी.के. आर्ट्स के बैनर के तहत जाख एक परिचय नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की जा रही है। मैं इस सराहनीय कार्य के लिए इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। शायद यही वजह है कि जाख की रामलीला के कलाकार हर पात्र को जीवंत बनाने का हर अंदाज रखते हैं। मैं पुलस्त मुनि का नाती और किशोरवारी ऋषि का पुत्र राक्षस राज रावण हो। समुद्र के उस पार जो सुंदर सी नगरी लंकापुरी है वह हमारी राजधानी है। ठहरो, ठिकाना क्या
बुराई पर अच्छाई की जीत का यह बेमिसाल मंचन जाग की रामलीला में देखने को नजर आता है। शायद यही वजह है जनपद पिथौरागढ़ की रामलीलाओं में सर्वप्रमुख स्थान रखने वाली जाग की रामलीला हमेशा से यादगार रामलीला बनी है। जाग की रामलीला में शायद पात्रों के साथ साथ योगदान पर्दे के पीछे उन लोगों का भी उतना ही है जितना हम और आप रामलीला को बहुत ही आनंद के साथ देखते हैं, निहारते हैं। और ये जाग की रामलीला इसीलिए जनपद पिथौरागढ़ की रामलीलाओं में एक स्थान रखती है।